हाय दोस्तों, मैं आशीष चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ आशीष चौहान में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम लोग कल देश देख रहे थे। तो दोस्तों हम लोग कल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बारे में पढ़े थे। आज हम लोगों को चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश देखना है। दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों आज हम लोग चीन के बारे में पढ़ते हैं। चीन चीन के बारे में देखते हैं दोस्तों। चीन की मुद्रा क्या होती है दोस्तों पहले, और राजधानी क्या दोस्तों, मुद्रा और राजधानी। मुद्रा क्या होती है दोस्तों चीन की, युआन। क्या होती है दोस्तों, युआन। युआन। और दोस्तों राजधानी इसकी कहाँ है, बीजिंग। दोस्तों बीजिंग, बीजिंग इसकी राजधानी है। दोस्तों यह विश्व में कौन, चीन। कौन दोस्तों, चीन। जनसंख्या के आधार पर विश्व में जनसंख्या, विश्व में जनसंख्या के आधार पर क्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश है। बड़ा देश है क्या दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों तो आप लोग नोट करते चलिएगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी, चीन और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय रेखा कौन सी भैया, देखते हैं। क्या है दोस्तों रेखा, कौन है दोस्तों, मैकमोहन रेखा। कौन है दोस्तों, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। अगर पूछा जाए भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा कब खींची गई थी, तो दोस्तों क्या लेंगे, 1914 ईस्वी में खींची गई थी दोस्तों, 1914 ईस्वी में। अब पूछी जाती है कि ये मैकमोहन रेखा स्थित कहाँ पे है, तो दोस्तों यहाँ पे है। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में। कहाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में। प्रदेश के क्षेत्र में देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ से क्या है, नेपाल हो जाता है, यहाँ भूटान हो जाता है, तो यहाँ तक तो यहाँ से मिलेगा नहीं, तो यही इसकी सीमा है। दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ तक तो हो गया होगा। विवाद देखते हैं दोस्तों भारत और चीन के बीच। क्या देखते हैं दोस्तों, विवाद। विवाद कौन सा विवाद है दोस्तों,
एक LAC है, क्या है दोस्तों, LAC ब्रह्मपुत्र नदी, पुत्र नदी, और दोस्तों एक डोकलाम, डोकलाम विवाद है दोस्तों, विवाद। दोस्तों LAC क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। LAC इसको क्या कहते हैं, LAC, इस लाइन को क्या कहते हैं दोस्तों, LAC का फुल फॉर्म होता है लाइन, क्या होता है दोस्तों, लाइन एक्चुअल कंट्रोलर, ACTEAL कंट्रोलर, CONTROL कंट्रोल। देखते हैं दोस्तों, LOC को लाइन एक्चुअल एक मिनट दोस्तों, एक्चुअल होता है दोस्तों, ये होता है कंट्रोलर, कंट्रोल होता है, या इसको क्या कहते हैं दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा। LOC लाइन एक्चुअल कंट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक नियंत्रण रेखा। रेखा दोस्तों कहाँ है, भारत के अंदर है। ये जो क्षेत्र पड़ता है दोस्तों, LAC जो लाइन है, ये कहाँ है, भारत के अंदर है। यह लद्दाख के हिस्से में दोस्तों, ये आपका लद्दाख है, लद्दाख के हिस्से में इतने पर किसका, चीन का कब्जा है। कितना, चीन का कब्जा है, कब्जा है, ठीक है दोस्तों। और ये कितना परसेंट है, 10%। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का 10% हिस्सा पे किसका कब्जा है, चीन का है। अब हम लोग दोस्तों आगे देखते हैं, कहाँ देखते हैं दोस्तों, इसके आगे देखते हैं, चीन द्वारा, नोट में लिखते हैं दोस्तों, नोट में, चीन द्वारा भारत के, क्या दोस्तों, चीन द्वारा भारत के अधिकार किए गए क्षेत्र को अक्साई चीन का जाता है। अब दोस्तों ये तो लाइन है, कौन, LAC, लेकिन इस भागों को क्या कहा जाता है, जो पूरा क्षेत्र पड़ रहा है, इसको अक्साई चीन कहा जाता है। कौन सा चीन दोस्तों, अक्साई चीन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। जहां तक कि आप लोगों को समझ में आया होगा,
दोस्तों आगे देखते हैं। यह रेखा कौन LAC, यह रेखा कौन रेखा LAC रेखा पैगोंग झील से होकर गुजरती है। एक पैगोंग झील है दोस्तों, यहाँ से होकर गुजरती है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख चुके हैं कि चीन के बारे में बताया गया है। अब हम लोग देखते हैं आगे नेपाल के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? नेपाल के बारे में। कहाँ चलते हैं दोस्तों? नेपाल के बारे में देखते हैं। दोस्तों नेपाल के बारे में हम देखते हैं। यहाँ क्या है दोस्तों? नेपाल के बारे में हम लोग दोस्तों देखते हैं। अगर नेपाल के बारे में देखा जाएगा तो पहले मुद्रा देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा दोस्तों? मुद्रा। दूसरा राजधानी। पहले क्या देखा जाएगा? मुद्रा। दूसरा दोस्तों क्या देखा जाएगा? राजधानी। अगर मुद्रा देखा जाए तो क्या होता है? नेपाली रुपया। क्या है दोस्तों वहाँ की मुद्रा? नेपाली रुपया। और राजधानी देखा जाए तो काठमांडू। क्या है दोस्तों? और नेपाल के बारे में देखा जाए तो पहले ही हम लोग देखेंगे नेपाल की मुद्रा क्या होती है और नेपाल की राजधानी क्या होती है। अब दोस्तों नेपाल स्थित कहाँ है? तो आप कह सकते हैं भारत के उत्तर में। भारत के उत्तर में स्थित एक देश है। भारत के उत्तर में स्थित एक देश है। इसका उपनाम किसका दोस्तों? नेपाल का उपनाम देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों? उपनाम। लैंड लॉक कंट्री। क्या कहते हैं? लैंड लॉक कंट्री। ये तो एक नाम है। दूसरा नाम क्या है जिसका? बफर। क्या दोस्तों? बफर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया है। राजधानी क्या है? काठमांडू है। नेपाल स्थित कहाँ है? भारत के उत्तर में स्थित एक देश है। इसका उपनाम मतलब और नाम से जाना जाता है लैंड लॉक कंट्री या बफर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं आगे? क्या देखते हैं? नोट्स। नोट में क्या देखते हैं दोस्तों? देखते हैं नोट में क्या है? नेपाल। क्या? नेपाल हिमालय की गोद में कहाँ दोस्तों? गोद में बसा एक देश है। क्या दोस्तों? देश है जहाँ विश्व की क्या दोस्तों? जहाँ विश्व की सबसे
ऊंची चोटी, ऊंची ऊंची चोटियाँ, चोटियाँ पाई जाती है, जाती है। जैसे में दोस्तों, जैसे में देख लिया जाए, माउंट एवरेस्ट, फर्स्ट नंबर लिख लीजिए, माउंट एवरेस्ट। दूसरा है दोस्तों अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा क्या दोस्तों, अन्नपूर्णा। नेपाल हिमालय की गोद में बसा है एक ऐसा देश है जहाँ विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, पाई जाती हैं। अब दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं भूटान के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, भूटान के बारे में। क्या है भूटान, दोस्तों देखते हैं ध्यान से। किसके बारे में दोस्तों, भूटान के बारे में। अगर भूटान के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले भूटान की मुद्रा देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों, मुद्रा और राजधानी। मुद्रा और राजधानी। मुद्रा क्या है, गोल्ड, ट्रोंग, और राजधानी क्या है, थिम्पू, थिम्पू, थिम्पू दोस्तों। इसका भी, इससे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे भी लैंड लॉ कंट्री, CUNTRY भी कहा जाता है। और इसे भी बफर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। दोस्तों नोट करते चलिएगा आप लोग। अब हम लोग आगे देखते हैं कैसे भूटान की विशेषता। क्या देखते हैं दोस्तों, भूटान की विशेषता। भूटान एक स्थल आबद्ध देश है जो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, पूर्व में स्थित है। क्या दोस्तों, उत्तर पूर्व में स्थित है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं किसको, म्यांमार को देख लेते हैं। किसको देखते हैं दोस्तों, म्यांमार को। म्यांमार
क्या है दोस्तों? म्यांमार। म्यांमार की मुद्रा पहले देखते हैं, फिर राजधानी देखते हैं। पहले मुद्रा फिर राजधानी। मुद्रा का है नेपिदा, सॉरी क्यात। क्या है? मुद्रा क्यात। और राजधानी क्या है? नेपिदा। क्या है दोस्तों? नेपिदा। यह कहाँ है दोस्तों? तो कहा जाएगा भारत के पूर्व में। हाँ दोस्तों, पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? भारत के पूर्व में स्थित है। स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता। म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश भी कहा जाता है। म्यांमार आराकोरम, म्यांमार आराकारा योमा पर्वत के द्वारा भारत से अलग होता है। क्या होता है दोस्तों? भारत से अलग होता है। अगर दोस्तों कहा जाए कि म्यांमार की क्या है, म्यांमार के बारे में अगर कहा जाए तो कहा जाता है इसकी मुद्रा क्या है? क्या है? राजधानी नेपिदा है। यह देश कौन? म्यांमार भारत के पूर्व में स्थित है। और म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। म्यांमार दोस्तों आराकारा योमा पर्वत श्रेणी से भारत से अलग होता है। क्या होता है? भारत से अलग होता है। इसकी एक पॉइंट और है दोस्तों, लोग देखते हैं। हम लोग एक पॉइंट इसका और बता दें दोस्तों। इरावती नदी जो कहाँ बहती है? म्यांमार में। इरावती नदी दोस्तों कहाँ बहती है? म्यांमार में। इरावती नदी को म्यांमार की जीवन रेखा। क्या दोस्तों? जीवन रेखा कहा जाता है। दोस्तों म्यांमार की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? इरावती नदी को। किसको दोस्तों? इरावती नदी को। देखिए दोस्तों, इरावती नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद बांग्लादेश के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? बांग्लादेश। किसके बारे में दोस्तों? बांग्लादेश। दोस्तों हम लोग अब किसके बारे में देखते हैं? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की सबसे पहले क्या देखेंगे? मुद्रा, फिर राजधानी। सबसे पहले मुद्रा, फिर क्या देखते हैं? राजधानी।
मुद्रा क्या है? टका है। क्या है? टका। और राजधानी क्या है दोस्तों? ढाका। एक पॉइंट और लिखें दोस्तों, भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। साझा करता है दोस्तों, भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। दोस्तों इसका उपनाम देखते हैं। उपनाम किसका? पाकिस्तान का, बांग्लादेश का क्या था दोस्तों? पूर्वी पाकिस्तान। और एक और, नदियों का देश। उपनाम में क्या देखेंगे? नदियों का देश या पूर्वी पाकिस्तान का देश। ठीक है दोस्तों। पूर्वी पाकिस्तान क्यों कहा जाता है? 1947 के बाद जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था दोस्तों, तो बंटवारा हुआ, तो ये पाकिस्तान था, इसको पश्चिमी पाकिस्तान, तथा यहाँ जो इसका हिस्सा मिला था पाकिस्तान को, इसको क्या कहा जाता है? पूर्वी पाकिस्तान। दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश कब कहा गया दोस्तों? तो कब कहा गया? 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को क्या होता है? ईस्वी को बांग्लादेश देश क्या होता है दोस्तों? आज़ाद होता है। आज़ाद होता है। कहा जाता है 16 दिसंबर 1971 को अगर बांग्लादेश आज़ाद हो रहा है, तो इससे पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग एक चीज और देखते हैं, भारत व बांग्लादेश के बीच प्रमुख योजना। क्या देखते हैं? भारत व बांग्लादेश के बीच प्रमुख योजना। क्या दोस्तों? योजना। कौन सी योजना है दोस्तों? मैत्री योजना। कौन सी दोस्तों? मैत्री योजना। ठीक दोस्तों। क्या दोस्तों? मैत्री योजना। एक पॉइंट नोट करके हम लोग लिखेंगे दोस्तों, भारत का त्रिपुरा राज्य। क्या दोस्तों? त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा राज्य तीन तरफ से, क्या दोस्तों? तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। किससे दोस्तों? देश से घिरा है। कब बांग्लादेश आज़ाद होता है दोस्तों? 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आज़ाद होता है।
और भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रमुख योजना है दोस्तों। कौन सी योजना है? यह मैत्री योजना। और भारत का त्रिपुरा राज्य दोस्तों, त्रिपुरा यही है। कहाँ है दोस्तों? यही है जो ये क्या है दोस्तों? आपका त्रिपुरा राज्य है, जो बांग्लादेश से 3 ओर से गिरा है। देखो दोस्तों, यहाँ से गिरा है, यहाँ से भी गिरा है, इधर से भी गिरा है, केवल एक तरफ से नहीं गिरा है। ठीक दोस्तों, आज हम लोग दोस्तों भारत के स्थलीय पड़ोसी देश को समाप्त किए। अब कल अगले सेशन में हम